अभी इसमें आप लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर लें। एक्सरसाइज 14.4 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन सेज that the following observation has been arranged in ascending order if the median is 63। ये पहले से ही ascending order में है। That is 29, 32, 32, 48, 48, 50 x, and x x plus 2, x plus 2 72 और 78। नेक्स्ट इज 84 95, एंड 95। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है डेटा। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं इज 10, जो कि इवन है। और इवन पे मीडियन का क्या फार्मूला लगता है? n plus 1 upon दैट इज n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1th observation divided by 2, that is 10 by second observation plus 10 by 2 plus 1th observation by 2, 5th observation plus 5 plus 1th observation or divided by 2, that is 5th observation और प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से काउंट करिए 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? क्या x है? yes sir, तो x लिखिए। और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है? x plus 2, डिवाइडेड बाय 2। और मीडियन क्या है? मीडियन पता करो। क्या मीडियन 63 है? तो मीडियन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 63 लिखेंगे। चेक करिए मीडियन 63 है बुक में। yes sir, और यहाँ पर क्या आंसर आया बताओ? 2x plus 2 by 2। 2 को यहाँ ले जाओ, तो 2 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 126 is 2x plus 2। 126 minus 2 is 2x। 124 is equals to 2x। यहाँ से हमने माइनस कर दिया, 2 को उधर ले गए, yes sir, माइनस हो गया तो कितना हुआ? 124 by 2 is equals to 62, so that is 62 is equals to। अब ये 2 उधर कर लिया तो यहाँ x बचा कि नहीं? yes sir, तो इसलिए x की वैल्यू क्या है? 6। तो अब वो पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो x की वैल्यू आ गई। yes sir, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन में भी हमें आपको बताना है कुछ चीजें। सेकंड क्वेश्चन में कुछ लोगों ने कॉमा लगा लगा के लिखा है। तो पहली बात तो कॉमा नहीं लगाना है। अगर आपको मीन निकालना है तो मीन में जब एकलव्य करते हैं तो वो सीधे लिख देते हैं, किसी चीज का कोई फार्मूला यूज नहीं करते हैं। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ observation, ऑब्जर्वेशन। कहीं कहीं ये भी देखा गया है, लोगों ने जब मीडियन निकाला है तो ये न लिख के यहाँ से किया है, ये भी गलत है। हमने लिख दिया था सर, हाँ, ये न लिख के ये यहाँ से किया है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में सारी वैल्यू डाल दीजिए। 41 प्लस 39 प्लस 40 और आंचल सम ऑफ ऑब्स लिखती हैं, नंबर ऑफ ऑब्स, वो भी गलत है। सो दैट इज इक्वल्स टू, वो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म सिर्फ यहाँ चलेगी और कहीं नहीं चल पाएगी। तो 48 प्लस 52, 48 प्लस 52 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 और प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60 और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? क्या 15 है? इन सब का सम 822 आएगा। और ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 54.8। सो ये जो भी हो गया, दिस इज द मार्क्स आर द मीन मार्क्स, आर द मीन मार्क्स। अच्छा, इसमें मीडियन में लोगों ने गलती की है, मोड में भी गलती की है। मोड जब आप लोग निकालते हो तो वो लिख देते हो इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी नहीं लिख रहे हो। तो इसमें 52 मोड है,
मोड इज 52 हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी बताइए ऑफ 3 क्या वो 3 बार आया है यस सर ठीक है अब इसका मीडियन देखो मीडियन इज इक्वल्स टू चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं तो अभिषेक मुझे बताओ कि इसका क्या फार्मूला बनेगा सर n+1/2 बोला हुआ जब ऐसा केस हो n+1 पूरे पे 2 सो n कितना है 15 + 1/2 था ऑब्जर्वेशन तो फिर मुझे क्या लिख देना चाहिए दैट इज 8th ऑब्जर्वेशन यस सर अगर ये 8th ऑब्जर्वेशन है तो बुक में पहले में इसको एक बढ़ते हुए क्रम में लगाना होगा क्या ये बढ़ते हुए क्रम में है ना अगर नहीं है तो पहले लगाओ सबसे पहले किसे लिखें तो द डेटा हाँ बोलिए अर्पिता बोलिए हाँ जब आपको क्लास इंटरवल दिया होगा तभी क्लास मार्क निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी से सीधा मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकती हो ना तो मिड वैल्यू निकाल के उसकी फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगी एक क्वेश्चन में अभी बताने जा रहा हूँ ऐसा इसीलिए ग्राफ दिया ऐसा द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर क्या है इज नाउ 29 कितना 39 फिर 40 40 दो बार अच्छा दो बार और 42 बार 41 यस सर 42 बार फिर 41 41 के बाद देखो 42 आगे 46 then 48 then 52 सर 2 1 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 ये तो 3 बार है 52 52 then 54 यस सर 54 60 62 62 96 96 98 15 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो हमारा 8th ऑब्जर्वेशन क्या हुआ 52 सो 8th ऑब्जर्वेशन is 52 which is median marks ये मीडियन मार्क्स है अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन एक बार और देखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में इवेंट डेटा है इसमें भी लिखने में गलतियां हुई फर्स्ट क्वेश्चन एक बार और अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो डेटा है उसमें लिखिए मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखो 2 + 3 + 4 + 5 +4 +5 +0 +1 +3 +3 +4 +3 divided by 10 is equals to 28 by 10 is equals to 2.8 तो ये चीज हो गई तो 2.8 ठीक है गोल्स आर द मीन गोल्स is the mean of data अब आगे देखिए कि इसी में मोड के लिए क्या करेंगे
तीन है। Mode चार is है। 3s. It has highest frequency. सर 3 है Frequency of 3. Four, अब median सर 4 4 है, यस सर 4 बार आया है. So अब मीडियन के लिए देखिए, arrange data in ascending order. तो हम इसे ascending order में पहले arrange करें. तो 0 1 2 3 3 3 3 4 4 एक है कि दो? दो। अच्छा. सो नाउ मीडियन, तो ये कितने हैं? 10 ऑब्जर्वेशंस हैं. सो 10 ऑब्जर्वेशंस है विच इज इवन. तो मीडियन क्या होता है इवन के लिए? n+1 पहले तो n by 2 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 2 से कट जाएगा. n+1/2 n+1 ऐसा नहीं है, 1+1 करोगे तब तो 2 से नहीं कटेगा ना. 2 से कट रहा है तो पहले 2 से काटो फिर 1 जोड़ो यस सर और डिवाइडेड बाई 2 तो n यहाँ क्या है? 10 बाई 2 ऑब्जर्वेशन और प्लस 10 बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई. तो क्या ये 5th ऑब्जर्वेशन है और प्लस 5 बाई 2 है. तो क्या किया जाएगा? 5 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2. तो क्या लिखेंगे? 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन बाई 2. अब यहाँ काउंट करो 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 1 2 3 4 5. तो 5th ऑब्जर्वेशन भी 3 है और 6th ऑब्जर्वेशन भी 3 है. सो दैट इज 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 इज मीडियन गोल. मीडियन बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम लोग करेंगे. अब जरा देखिए कि 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. कि मान लीजिए तो एक मुल्ला जी थे, ठीक है, और साथ में उनकी बेगम साहिबा भी थी जो उनके साथ जा रही थी. ठीक है, ये उनके गोद में बच्चा भी एक था. ठीक है, और बेगम साहिबा थी और ये उनके बच्चे थे. ये पिट गया है क्योंकि ज्यादा बच्चों में एक आध पिट ही जाता है. तो ऐसे ये चीज थी ना. अब जरा देखो कि मुल्ला जी को नदी पार करनी थी. तो नदी पार करनी थी तो ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, एक अभिषेक से भी बड़े. तो ये मुल्ला जी की इस तरीके की कॉलर है और ये है. ठीक है, अब जरा देखो तो मुल्ला जी भी गणितज्ञ हैं और ठीक है. अब यहाँ पर देखो कि इन्होंने सबकी मीन हाइट निकाली. बोला कि हम है 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर के, बेगम साहिबा 90 सेंटीमीटर के, हमारे बच्चे में कैलकुलेट करके मीन निकाल लिया. और उन्होंने देखा कि जो सबका मीन आया वो मीन आया 50 सेंटीमीटर और जो नदी थी वो 40 सेंटीमीटर की हाइट थी. इसकी हाइट कितनी थी? 40 सेंटीमीटर. उन्होंने कहा हमारी मीन हाइट नदी से ज़्यादा है, हम लोग तो पार कर जाएंगे, गला ऊपर ही रहेगा. तो बोले चलो चलो सब लोग पार करो और कोई दिक्कत नहीं है. फिर पता चला कि इन्होंने जो सेंट्रल टेंडेंसी चुनी थी, इनके ऊपर ऑप्शन था कि मीन भी चुन सकते थे, मीडियन भी चुन सकते थे या मोड चुन सकते थे. अच्छा तो होता मोड चुनते. बच्चे इनके 20-20 सेंटीमीटर के थे और जो नदी थी वो 50 सेंटीमीटर की. मोड चुनते तो फायदा ना हो जाता, लेकिन इन्होंने चुना मीन. तो फिर हुआ क्या? कुनबा डूबा क्यों और लेखा ज्यों का त्यों. पूरा का पूरा कुनबा डूब गया इनका और लेखा जो है स्टेटिस्टिक्स वो ज्यों की त्यों है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है. सो इट इज
also crucial that which central tendency we choose at what time. About this is only our next question is. So what central tendency is to be chosen at what time, it is also of immense importance. ये भी एक मुख्य मुद्दा है. अब जरा देखो, that is give an example of situation. Now sixth question देखिए, इसमें situation बताया mean is appropriate measure of central tendency, that is the marks obtained by students in various subjects. तो उसमें mean निकालते हो, सबके मीन मार्क्स तभी तो परसेंटेज करते हो. तो अप्रोप्रिएट टेंडेंसी क्या है, बोलो मेरे में 2 में तो 85 आए हैं और 3 में 10 20 30 आए, 85 में मोड है, मैं तो 85% मानूंगा भाई. तो वो सही रहेगा क्या? तो मेरे में 2 में तो 85 आए हैं और 2 में 10 20 30 आए हैं, तो चूंकि मोड सबसे ज्यादा है, मोड मानूंगा. ये जो शुरू से बीच का पड़ेगा, तीसरे नंबर पे मेरे 95 है, बाकी ऊपर दोनों में 10, नीचे दोनों में, मैं तो मीडियन ही लूंगा. तो क्या वो भी ठीक रहेगा? तो सबसे अच्छा क्या है कि मीन कब लेना चाहिए? फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9th बी स्टूडेंट इन एनुअल एग्जाम. अगर जो एनुअल एग्जाम होंगे, ठीक है, इन वेरियस सब्जेक्ट्स, तो क्या चीज ठीक रहेगी उसके लिए? मीन. ये और भी पूछा गया था, मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट measure of central tendency, but median is appropriate central tendency of, that is second. In case जैसे हम कहें मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी में हमें कौन सा ले लेना चाहिए? जो ऐसी चीजें हों जिनको हम मैथमेटिकली ना एक्सप्रेस कर सकें, तब तो मीडियन लेना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे केस में हम किसे चुनेंगे? नाउ मतलब हम मीडियन लेना चाहें तो कई चीजें ऐसी होती है, जैसे मैंने कहा कि गोरे से काले की तरफ लगा दो, बीच वाले को ले लो, जहाँ आप मीजर ना कर सकें. तो हमने बताया ना ब्यूटी कॉन्स्टेंट में मोस्टली मीडियन लिया जाता है. लाइक नंबर्स में नहीं, जो नंबर्स में ना निकाले जा सके, उसमें आप क्या करोगे? मीडियन ले लोगे कि नहीं? तो ऐसा ही तो पूछ रहा है कि इन व्हाट केस मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी. सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट इज, आप क्या कर सकते हैं? इंटेलिजेंस मीडियन होगा कि, या फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट. ब्यूटी कॉन्टेस्ट इसमें लिखा है. सो इन among various contestants in beauty contest, median is appropriate tendency. Among various contestant participating in beauty contest और कोई भी दूसरी क्वालिटेटिव, जो वो जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब जिसमें क्वालिटेटिव हो, उन सब में तो लिया जा सकता है. मीडियन इज एप्रोप्रिएट टेंडेंसी. एप्रोप्रिएट टॉप मोस्ट के लिए नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी कि इतने जो आए हैं उनमें केंद्रीय माप कौन सी है, न सबसे खराब हो न सबसे अच्छा हो, उस सेंट्रल टेंडेंसी को. समझ आई बात कि नहीं? तो मीडियन इज एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी. सिमिलरली फॉर अदर क्वालिटेटिव एनालिसिस लाइक ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी में भी यही काम करोगे. आल्सो इज measured as per it. As per it. एक क्वेश्चन आप लोगों ने भी मोस्टली गलत किया है, उसको भी मुझे कराना है कि 4 प्राइमरी डाटा और 1 सेकेंडरी डाटा में ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है. सो व्हाट इज दिस?
कोई इस बार थोड़ा अलग एग्जाम्पल बताना है। हाँ, बता देता हूँ। दैट इज प्राइमरी डेटा। लिखो तो प्राइमरी डेटा कौन से हो सकते हैं? वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 9th बी। सर से सी ले लेंगे। सी में भी कोई है यहाँ? ठीक है। तो हाइट एंड ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 9th सी। ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ ट्यूब लाइट्स एंड फैंस सर्विसेबल एंड अनसर्विसेबल रूम वाइज इन स्कूल। मान लो स्कूल में 40 कमरे हैं, एक बच्चे को भेज दिया, बोला देखो कितने ट्यूब लाइट सही हैं कितने गलत हैं, तो वो कह देगा ये गलत है। सो नंबर ऑफ ट्यूब लाइट्स तो इसको तो पता लगाया जा सकता है ना। एंड फैंस सर्विसेबल और अनसर्विसेबल। सिमिलरली के बाद क्या लिखा है? फॉर अदर क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी एक होता है कि क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटी के पर्पस में। ठीक है। तो यहाँ पर है। अब जरा देखो, सर्विसेबल अनसर्विसेबल रूम वाइज इन स्कूल। रूम वाइज इन स्कूल। फिर मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो ये टीचर के पास रिकॉर्ड होता है कि नहीं? तो मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन वेरियस। सर तो ये सेकेंडरी में आएगा? नहीं, टीचर के पास है, उसने खुद कलेक्ट किया है। हाँ, तो उसके वो अपने वो कहाँ से मांग कर लाएगी? मीडिया से। तो 9th में एक ही Various सेक्शन subjects अगर बच्चे इन PT1 PT2। ठीक है, ऐसे है, कुछ भी है तो वो एक डेटा हो गया। सर अगर कोई लाइक किसी और से डेटा लिया बट वही पर्पस के लिए लिया जिसके लिए उसने बनाया था, तो वो कहाँ है? या कॉन्टेक्ट नंबर्स इन माय मोबाइल फोन, तुमने सबसे ले लेके बनाया है। नहीं। हाँ, तो वो भी एक प्राइमरी डेटा है। कोई डेटा हाँ, इसने म्यूचुअली लेने से नहीं होता है, आपको इसने मीडिया से कोई- लेना पड़ेगा। इसने कोई सेकेंडरी डेटा म्यूचुअली में ले सकते हो, वो आप कहीं से भी लो, वो प्राइमरी ही है। इसने कोई डेटा बनाया, मैंने उसको लिया, वही हाँ, same वो भी चीज़- प्राइमरी है। आपस में लिया दिया गया वो प्राइमरी है। आप किस? इसने मेरे से लिया और अवनी ने भी इससे, फिर इससे हाँ, वो मेरा भी नंबर प्राइमरी लिया है, सब प्राइमरी नहीं और चलते। सेम ही वो पर्पस जो के लिए magazine वही वगैरह डेटा से मैंने लेते मीडिया हैं, से कहीं और से मीडिया से जब हम उठाते हैं तो मीडिया में क्या होता है कि उसके लिए कई लोग लगते हैं। सेकेंडरी डेटा में कम से कम 1000 लोग 10,000 लोग उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, तब वो मीडिया में जाता है। वो सेकेंडरी डेटा का नेचर ही अलग है। वो एक जैसे बहुत लार्ज स्केल का डेटा है, वो सिर्फ तुम्हारे देश में ही नहीं यूज होता है। जो हमारे यहाँ की है राष्ट्रीय योजना आयोग, एक योजना आयोग है कि नहीं, लोगों के लिए प्लानिंग कमीशन, तो जो हमारा नेशनल प्लानिंग कमीशन है उसको यूज करता है समय समय पर, वो डेटा सेकेंडरी होता है। तो सर मतलब वो करेंसी बाद में क्या लिखा है? सर्विसेबल। सेम ही पर्पस के लिए लिया ये बस ऐसे बोला जाता है सेम पर्पस या अदर पर्पस, लेकिन लोगों में इंडिविजुअली है तो प्राइमरी ही है। सर हाँ, लास्ट में मेजर एज पर इट है। एज पर मतलब मेजर्ड किसके? ऑनेस्टी भी ऐसे ही नहीं। इज मेजर्ड, ठीक है, विद मीडियन। मीडियन से ही मेजर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में क्या कहेंगे? लिटरेसी रेट, स्टेट वाइज एंड जेंडर वाइज। मतलब
कहाँ कहाँ पर किस स्टेट में फीमेल के लिटरेसी रेट ज्यादा है, या दूसरा कि नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स। कई बार आपके पास स्टेटिस्टिक्स में ये डेटा आ जाते हैं, फीमेल टीचर्स कितने हैं, वो सही डेटा है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स जो 39% है कुछ भी, तो नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स स्टेट वाइज सबसे ज्यादा केरल में है, सर उसके बाद सर Qualitative. उत्तर ठीक है, उत्तर प्रदेश, या उत्तर फीमेल प्रदेश, केरल। फर्टिलिटी रेट, ठीक है, फीमेल फर्टिलिटी रेट स्टेट वाइज, या कुछ भी महिला मृत्यु दर, या और भी कुछ डेटा ले सकते हैं कि जैसे वेरियस पार्टीज, ठीक है, विच हैव वन इलेक्शन इन वेरियस कंस्टिट्यूएंसी ऑफ जनरल इलेक्शन, यानी केंद्र का प्रधानमंत्री और उन सब के लिए जनरल इलेक्शन इन कब हुआ था, जो 5 साल पहले, यानी 2019 में। क्या लिखोगे? वेरियस पार्टीज। तो सेम यही तो था शायद उसमें भी। हाँ, पीछे देखो। नहीं, एक बच्चा लिख रहा है नाउ टीचर हैज आस्क्ड टू कलेक्ट द सीड्स, वो नहीं है, वो डेटा नहीं है, यहाँ वर्ब थोड़ी लिखना है, आपको लिखना है वो डेटा कि दैट वेट्स ऑफ दिस, ये नहीं है टीचर हैज गॉन टू कलेक्ट, ये सब नहीं लिखना, इसीलिए लिखा है कि फ्रेमिंग प्रॉपर हो, वर्ब नहीं डालना है उसमें कि वो गया है अब कलेक्ट करेगा, फिर पानी पिया, और फिर पौधा। वेरियस पार्टीज वर्ब, ठीक है, इन जनरल इलेक्शन फ्रॉम various parties won in the number of seats in general election 2019। अब 24 में फिर से होने वाले, समझ में आ गया ये क्या चीज है ना। अब जरा देखें कि when data is collected by individual with some objective, या certain objective is called प्राइमरी डेटा। yes, if we take data for our use, ठीक है, from some media, print media, Secondary newspaper, data, which was used by them for some other purpose, then it is called Secondary data। ठीक है, any kind of observations which is in numeral form, या ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज इन न्यूमरल फॉर्म, ठीक है, एंड इज कॉल्ड डेटा, इट कैन बी यूज्ड फॉर सम पर्पस। अब जरा देखें, एक क्वेश्चन हम लोगों को और देखना है जिसमें आप लोगों की गलती हुई है, मोस्टली गलती सभी की हुई है, तो उसको हम करें, और एक अर्पिता का भी क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 260। 260 में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ बॉल्स, तो क्या ये कंटिन्यूअस डेटा है? लेट अस मेक डेटा तो ये शायद वही है ना जो आपने कंटीन्यूअस बनाते हैं। कंटिन्यूअस फर्स्ट, करना तो ये जो चीज है शुरुआत के दौरान नंबर ऑफ बॉल्स टीम में, और टीम बी, तो टीम में क्या है बोलो, एक लोग पहला डेटा क्या लिखें? कंटिन्यूअस तो नहीं है ना, कंटिन्यूअस बनाने के लिए मुझे लोअर लिमिट में से कितना माइनस कर देना अपर चाहिए? लिमिट। लोअर लिमिट में से कुछ तो करो माइनस, कितना होगा अर्पिता? 2.5 0.5 हो जाएगा, 0.5 0.6 6.5, तो 6.5 टू नेक्स्ट क्या है? 12.5 टू 18.5 18.5 टू 24.5 24.5 30.5 30.5 टू 36.5 अब 36 42.5 48.5 अब देखो
सर और 64 60.5। अच्छा ये तो हो गया, और हमें इसका क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। Yes, sir. क्या इससे बना दें, ये लिख दे कि अभी और भी कुछ करना है? नहीं सर अभी देख लो, उन्होंने सनी ने बता दिया सर आपने क्लास मार्क तो बनाया ही नहीं। देख लो, क्लास मार्क के लिए क्या करोगे? 0.5 प्लस बाई 2 तो कितना आएगा? 7/2 तो 3.5। फिर आगे 7.5 मीटर प्लस 12.5 बाई 2 तो कितना आएगा? 9.5। सबने कितना जोड़ते चले? 15.5 15.5 16 नहीं होगा। 21 21.5 27.5 33.5 33.5 ठीक है, 45 ठीक है। 45 5.5 5.5 51.5 51.5 57.5 57.5 ये सारे हो गए। अब इसके बाद टीम ए और टीम बी, तो टीम ए और टीम बी, तो अब इसमें देख लो, तो टीम ए का क्या है? 21894 21894 5 6 10 6 2 5 6 10 6 2 देखिए 5 6 2 10 5 6 5 6 2 10 5 6 3 4 8 3 10 4 8 10 3 4 8 10 सर सबसे 9 लिख दिया आपने अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है? इनका पॉलीगन बनाना है, फ्रीक्वेंसी Sir, पर। एक doubt. आप बोलो। सर एच टाइप का अगर टेबल है 10 to 20 30 40 और फिर 40 to 50 नहीं मतलब 50 to 20 to 30 करो ना, है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। ऐसे नहीं होता है, नेक्स्ट नंबर आता है। ऐसा ग्राफ ही नहीं ऐसे होते ही नहीं है जैसे वही तो मैं बोल रही हूँ। इधर से इतना बढ़ा, उधर से इतना दूर। एक नंबर बस इसको gap होता है। कंटिन्यूअस बनाना है ना, लाइक कितना है क्या हो? अरे पगड़ी से ऐसे ऐसा होगा, ये तो 10 to 20 5 का गैप लिया तो फिर इधर से घंटा टू अब देखो, आता ही नहीं। जो तुमको हमने ग्राफ पेपर दिया क्या वो इस तरीके से? तो ग्राफ पेपर में आपको, ठीक है, ये सब है। तो ग्राफ पेपर में आपको जानते ही क्या करना है कि कहीं पर इसके बीच में भी कुछ लाइनें होंगी, ऐसे लाइनें होंगी। तो यस सर अब जब आप इसमें ये लाइन है तो यहां से ग्राफ बनाएं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्यों इस वाले पे बनाएं। सर मिडल क्यों हाँ। क्योंकि अच्छा, आपको 0.5 इसमें तो लाल है नहीं। हाँ बता रहा ना, 1 सेंटीमीटर का -2.5 इधर लेना है और इधर 3.5। बात समझाई? 3.5 यहाँ ले लो। अब 3.5 के बाद क्या ले लो? क्योंकि इनके बीच में 6 का डिफरेंस है 9.5 इससे। सर क्यों भाई, कहते हैं? आपको आप कहीं पर भी लें, आपको ये 1 सेंटीमीटर लेना है। 1 सेंटीमीटर लेना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या है, जो इनके बीच का इंटरवल है क्लास साइज, वो उसी 1 सेंटीमीटर में लेना है। ठीक है, बात समझिए। ये जो भी क्लास साइज होता है वो 1 सेंटीमीटर पे लिया जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो अब इससे पीछे चलो जरा 6, तो कितना आएगा? 6 में से 3.5 जरा माइनस करो तो क्या 2.5 आएगा? तो मतलब पीछे चल रहे हैं ना, तो -2.5 पे पहुंचेंगे कि नहीं? तो ये भी तो एक ही रहेगा। और फिर इसके बाद यहाँ ये आपको बनाना है जो मैंने पेपर दिया है, जिससे कल ना गलत हो जाए। तो इस तरीके से 9.5 आप बनाइए उसमें, और फिर मैं देख लूंगा 15.5, और फिर उसके बाद 21.5, फिर 27.5, next is 33.5, फिर 39.5, and after that 45.5, एक शाम that is 51.5, उधर ही खड़ी और फिर उसके बाद एक साथ में ला दे
57.5 और फिर उसके बाद देखिए रेजर ले आ रहा है। 53.5 हाँ मैं ले ले स्केल ले ले चार यार मैंने यहाँ पे स्केल ले अब 3.5 पे 2 ये कितने हैं 10 ले लो आराम से बढ़िया आपको 10 कितना की लेना है ये वाला ले लो 1 सेंटीमीटर पे ले लो 1 पे आपका नहीं आएगा ना आपका छोटा सा है ना 10 नहीं आ रहे हैं तो 5 ले लो 2 ले लो आ रहा है तो ले लो नहीं तो नहीं आ रहा है तो 2 लो ही तो लाना है ना 2 4 6 8 आ रहा है सब 10 आ रहा है तो ले लो ठीक है ये लेना है कि 10 पूरा ले गया हाँ? मतलब पूरा 10 है। इस तरीके से आप बनाइए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ठीक है तो अब बाकी जिसका ग्राफ नहीं है उसको हम दे दे रहे हैं एक नया ग्राफ है कहाँ वही तो स्वस्तिका बेटा इधर हाँ 1 2 3 4 टीम है टीम से दिखती है बस बनाना है 10 नहीं है वो तो ले और इधर अरे ठीक है चुप रहे इसने बोला कि इसका स्पीड चलाने के लिए तो आपने क्या भाई इसकी मोनिका ने लिया ना हाँ बताया मोनिका माया कबाब अरे वो तो सही में अभी से सर ये देखिए ये ब्लैक है ना तो इसमें बस मैनेज कर लेना दिख नहीं रहा हाँ मैंने इसीलिए उसको डाल सर स्टार्ट करें हाँ स्टार्ट करो ऐसे थोड़ा ना मतलब ये बिल्कुल फाइन होना चाहिए ये ऐसे डेविएट नहीं करना चाहिए कैसा फाइन होना चाहिए सर फाइन मींस ऐसे नहीं तो नहीं बना रही है अब आप यहाँ पे 3.5 यहाँ से सर ये देखो ये फाइन बढ़िया काम ये देखो ऐसे करना है अरे सर 2.5 इधर 3.5 ये सर ऐसे सही कर रही हो ऐसे शार्प होनी चाहिए चलो और शादी करूँ एकदम ऐसे करना बढ़िया चलो अरे देख यहाँ पे जो तू बनाएगी ना मिडल वाला उसके एक और साइड दिखाओ में एक दो का कर दो पता नहीं करना है अभी तो सही होगा स्केल सब लोग लिखिएगा यहाँ पे लिखो ये अब पे डिपेंड है ना ये मेन लाइन होगी इसको मिटा दो यहाँ 2.5 ये भी मिटाओ
15.5 है क्या? सर ये डाला है 15.5 है ना? मतलब आपका ये पॉइंट अरे बहन ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वाला इधर देख। सभी के अरे इधर देख। ये 1 सेंटीमीटर 6 का हुआ नहीं हुआ? ये वाला। 63.5 भी तो दिखाओ। 63.5 भी दिखाया। उसमें मिलाना भी तो है पॉलीगॉन। सर यहाँ पे लिख दो। -2.5 बढ़िया काम। यहाँ पे यहाँ पर ये तो 0 है, 3 माइनस ये 3.5 यहाँ लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे 2.5। तो पेपर में ग्राफ को ले लाइक ये बॉक्स है। इधर हाँ सर यही हम दे रहे हैं, डिफरेंस तो देंगे, अभी भी दे रहे हैं यहाँ नहीं। 1 सेंटीमीटर अभी करवा रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ लिखोगे बोलो? 3.5 का लिखोगे -2.5। यहाँ फिर 7 के भी आगे करना पड़ेगा ना? 63 तक करना है। जगह कम पड़ गया 63 कहाँ क्या लोगे कितना कितना जुड़ रहा है? ये करेंगे यहाँ। ये कितना ही होना चाहिए ना? इसका दो आपने कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ होगा 3.5। बनाना भी है कैसे वाला? अभी देख रहा हूँ ग्राफ लाइक लाइंस क्या है ये नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ये क्या होगा? जोड़ना है ना? हाँ हाँ अब तुमने एक ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते। लो, ऐसे तो 3 में A ये ऐसे करो। ये ये ऐसे कर दिया। एक्स एक्सिस में क्या लेना है 2 सेंटीमीटर वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 अरे वाई एक्सिस की बात कर वाई एक्सिस में तेरे तेरे 1 सेंटीमीटर का तो 1 दो दो तो लिए 2 सेंटीमीटर में 2 लिया है और एक काम और करना, इसमें स्केल लिखो। स्केल भी लोग गलत लिखते हैं। स्केल एक्स एक्सिस तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 क्या है? बॉल्स। और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया अब देखो जिसने 1 रन क्या 1 रन है तो 1 रन लिखो, और जिसने 2 सेंटीमीटर लिया तो 2 रन लिखे। सन ने लिख दिया हमें मालूम नहीं कि कितना आपने लिया होगा। जिसने 1 रन लिया और कोई 2 लेगा 1 सेंटीमीटर को तो 2 लिखे, दोनों तरफ एरो बना देना। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, सर 1 मिनट सर 1 सेकंड और किसी को दिखाना है? अर्पिता दिखाओ। हाँ, अब ये बनाना आप है। और थोड़ा ऊपर करो। वो हमें एक्सिस देखनी है, एक्स एक्सिस नहीं दिख रही तुम्हारी। हाँ, तो वो मतलब तुम्हें वहाँ नहीं मिलाना है, तुमको सभी चीजें जैसे 3.5 में 2 है ना, ये ग्राफ बनाना है या बस इतना ही छोड़ देना है ये देखो ऐसे, बनाएंगे ना समझी? और फिर 9.5 पे कितना है? 1, तो ऐसे ये देखो। फिर 15.5 पे कितना है? 8, तो 15.5 पे 8 ये है। मेरा पेन किधर है ये समझ में आया अर्पिता? और सबसे लास्ट में मान लो तुमने ये ऐसे किया, एक ये डिजाइन बनाई, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये किससे पूछा? ऐसे, और फिर इसके बाद यहाँ पर बना दिया, और फिर 63.5 पे मिलाया। 3.5 पे 2 है किस पे मिलाओगे? ये देखो सब मिटा दिया, 63.5 पे मिलाना। समझ में आई? मेरा भी सही है 63.5 ये चीज। सर एक बार देख लो होगा बढ़िया मेरा 2 1 ओके, अभी मैंने सबको बता दिया स्केल के बारे में। नाउ डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी। अरे तो सेंट्रल लिखो है 8 9 4 मीन, मीडियन, मोड, बीटा, 6 गिव, सर हम नीचे नंबर ऑफ बॉल्स ही लिखेंगे ना और इसके बाद इन सब के करने के बाद
क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड। ये दोनों क्वेश्चन करो और थर्ड में ये वाला 7th क्वेश्चन। एक्सरसाइज दैट इज पेज 260। हाँ तो ये जो नीचे होगा ये ग्राफ में ये नंबर ऑफ बॉल्स होंगे ना नीचे, ये इसमें हमने 6 का लिया है। नंबर ऑफ बॉल्स होंगे, यहाँ लिखो नंबर ऑफ और इधर नंबर ऑफ, टेंडेंसी का लिखा है कि ना, ऐसे लिखो, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करने हैं, ये आपका पेज है। चलो कर 5 मिनट। तो उसके पीछे लिखना है। हाँ ये पीछे का पेज है। अब देखो मैंने कैसे मिलाया है। 3.5 पे 2 है, 3.5 किया तो इससे मिलाना है। और जब तुम्हारे लास्ट आ रहा है तो 6.5 वापस चाहिए, नीचे डिटेल डाल देना। थोड़ा सा लिखना, कहीं ना कहीं तो लिखना और यहाँ कहीं ना कहीं लिखना। सर ने रैंडमली कर लिया है। यहाँ पे जो दिया रहता है 0.5 to 6.5। बट हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक करीब ऐसे बनाना है। बन गया सर मेरा। बन गया? ठीक है, जो जो क्वेश्चन दिए हैं वो करो। ठीक है। ये क्या क्या लिखा है? सही है। अब देखो मैंने अपनी तरफ से सब सही सही बता दिया है। कल 2-3 बच्चों के पूरे नंबर आने चाहिए। सर मेरे को दे देना, दे देना। आ लगाओगे तो दे देंगे। हाँ कैसे कर देंगे? सर एक बार सिग्मा बता दीजिए। हाँ बोलो। सिग्मा बता देंगे। और अननेसेसरी के 5 मुझे नहीं लिखना चाहिए, तो नहीं पूछे जाएंगे। आप तो सब लिख डालेंगे। कोई बात सर नहीं। वो अननेसेसरी नहीं था, सही जगह सही में नहीं था बेटा, वो तो तुम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे लिख सकती हो जब एफ आई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो। आगे मत करना। दो फार्मूले कैसे एडजस्ट कर दोगे तुम वहाँ पे? सर वो मैं कर रहा था अभी अपने आप करना है। अब समझ आया मेरे को। समझ में आई बात? और जरा देखो कर लीजिए। सिग्मा का मतलब समझ रहे हैं ना? ये देखो मीन, मीन का मतलब है Fi F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 से लेकर Fn Xn आना देखो। और फिर F1 ये सब फ्रीक्वेंसी होती है। सर एक बात पूछो सर। हाँ सर मीन में हम ऐसा लिखते हैं इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल डाटा। एवरेज मतलब आप क्या लिख सकते हैं? इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल डाटा ना? नहीं सर, अरिथमेटिक की जगह एवरेज, अरिथमेटिक की जगह लिख सकते सर? लिख सकती हो। मार्क्स लेने का मतलब हमने क्या लिखाया? अरिथमेटिक। सर तो मीन तो वापस मीन आ लिखो ना। गया। अच्छा एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल डेटा। मैंने फिंगरप्रिंट भी लगा दी कि हाँ भाई ये वही है। सही है सर। ठीक है अब देखो स्टार्ट कर दो। सर एक सेकंड। 2 क्वेश्चन करने हैं। इस पेज पे करने हैं। हाँ, वो अंदर डाल देते हैं। अब पीछे वो कर लेना, ये सारे इन चारों के पास होते हैं।
डेट भी डाल देना, और इसके अलावा जो 2 पेन का इस्तेमाल कर रहा है वो ए और बी को अलग अलग डाले। बात समझ में आई? देखो मैं कितना सुंदर बनाऊं। कोई मोटा पेन इस्तेमाल कर सकता है, कोई डॉटेड, तो इसे ए डाल दे और इसे बी। समझ में आई बात? The average value of all data लिख सकते हैं। हाँ? Mean को the average value of all data लिख सकते हैं। हाँ। Mean average value of all data। The data which occurs most इसका what is? देख। और सर स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करो। सर कौन सा करना है? स्टार्ट करना है? नहीं जैसे थर्ड को का दिखा दिखा दोनों लैंग्वेज बोलेगा सबसे पहले हिंदी में चलो भी इसमें चलो जयराम मीन मोड कौन सा कर लिया सेंट्रल ट्रेनर चाहिए कुछ पीछे शुरू कर। हाँ कर सकते ना। कर सकते हैं खाली वो इसमें क्यों इतना सुंदर करने की कोशिश करो नहीं हो अरे रुक चुप रहे इसको बोल इसको ये कर ले सारे दोस्त बना रखूंगी चलो शुरू किया जाए क्या बोल लगाए छोला शांति। मैंने लिखा कुछ नहीं है, पहले बता दो। मेरा पैन था हाँ मर गया पता कर लेंगे जो होगा खाली शुरू करना है वो इसको भी डाले
चीटिंग चल रही है। Cheers. चीटिंग नीचे पे मेरे पास कितनी हमें भी बताया। अरे वो चीटिंग कर रहे हैं ना। यस तो लड़के नहीं सीधा लड़के हम नॉर्मली करना पेपर कर रहे हैं हम तो हमारे भरोसे हैं। अपने नहीं भगवान हाँ, मतलब भगवान के। छी यार ये क्या आ गया भाई टेबल भी बनानी पड़ेगी ना थर्ड में। नहीं थर्ड में कौन सी टेबल निकालनी पड़ेगी? हाँ टेबल बनानी पड़ेगी ना। ओके अच्छा थर्ड 7th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थर्ड उधर है ना थर्ड। अरे ऐसे मत बोला करो भाई, सांस अटक जाती है, सांस अटक जाती है। चलो बात नहीं। सर यहाँ पे टेबल बना दो चलेगा, पीछे जगह नहीं। हाँ, बना दो। बस 7th वाले का। हाँ बना दो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है वो पीछे कर दिया ना। हाँ ठीक कर, सही सही आगे बढ़ा। ठीक है अर्पिता इतना ही है। खत्म हो रहा है। अरे कहो- हाँ और कहोगी तो फिर पेपर भेज देंगे आपके पास कल का, अपना देख लेंगे। सर डायरेक्ट लिख दे क्या इनकी वैल्यू? थर्ड क्वेश्चन सर क्या? ये जो थर्ड बोलो। हाँ, कल दे देंगे। इनकी कंटीन्यूअस वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं सर वो निकालने हाँ हाँ लिख देना। निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बनाओ। क्या कुछ नहीं। अरे चलो चलो। सर शीट ये लो।
पीछे दोनों तरफ लिख लेना। मेरे को चाहिए। ये चाहिए ना प्लेन। हाँ